शांति। आज है 25 जून 2025 की साकार मुरली से बाबा ने इसमें कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तो बाबा जो हमें श्रीमत दे रहे हैं और राजयोग सिखला रहे हैं, ये किसके लिए है? नई दुनिया के लिए। और लेकिन जो ये पुरानी दुनिया है, तमो प्रधान दुनिया है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है इसकी। तो बाबा कहते हैं कि ये पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। प्रश्न क्या है? मनुष्य में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? उत्तर है, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं, हे भगवान। सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते, सुख दुख सब वही देता है। तो बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर बाबा क्या कहते हैं कि मनुष्यों को भगवान को याद करने की तो आदत पड़ी हुई है, लेकिन भगवान को ये यथार्थ रीति नहीं जानते, है ना। शिवलिंग को याद करते हैं, शिवलिंग सामने आ जाता है, याद करते हैं भगवान, तो शिवलिंग स्मृति में आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन यथार्थ रीति नहीं जोड़ते, है ना। तो फिर इसलिए विकर्मों का विनाश, दुखों का विनाश नहीं हो पाता। फिर कह देते हैं सुख दुख सब वही देता है, लेकिन परमात्मा तो सभी बच्चों को सिर्फ सुख ही देते हैं, है ना। दुख तो नहीं देते। दुख तो हम अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कर्मों अनुसार उठाते हैं। जैसे जैसे देह भान में आते हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर दुख उठाते हैं। जैसे कि कोई भी मनुष्य अगर वो नींद में है, स्वप्न में है, तो स्वप्न में वो भाग रहा है या कोई दुख उठा रहा है, चिल्ला रहा है ना। तो जब तक वो स्वप्न में है तो उसको दुख को महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी नींद टूटती है, यानी अपने स्वप्न से जाग जाता है, फिर उसे याद आता है कि अरे ये तो सब स्वप्न था, इसमें तो कोई दुख की बात ही नहीं। तो इसी तरह से इस सृष्टि चक्कर में भी जब हम रोल कॉन्शियसनेस में फंसे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ से दुख आ रहा है, वहाँ से दुख आ रहा है। लेकिन जैसे ही एक सेकंड में स्मृति आती है कि मैं तो हूँ ही आत्मा, और आत्मा तो है ही सुख में, दुख नहीं हो सकता उसे। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि जब तक यथार्थ रीति पे परमात्मा को नहीं पहचानते तो फिर कह देते हैं सुख दुख तो सब वही देता है। तुम बच्चे अब ऐसा नहीं कहेंगे। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बाप जिसको रिश्ता कहा जाता है, किसका रिश्ता? क्वेश्चन मार्क। नई दुनिया का रिश्ता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, वहाँ सुखधाम नाम कहते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कह देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो इस जन्म मरण में आते हैं, इस मनुष्य चोले में आते हैं। तो अब वह तो हो गया छोटा मंदिर। श्री कृष्ण तो विश्व का मालिक था। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं। श्री कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कह देते हैं। बुद्धि में यह नहीं आता कि वह तो विश्व का मालिक था, है ना। तो वह है परमात्मा की श्रेष्ठतम रचना। तो बाबा कहते कि उसको भी विश्व का मालिक कहते हैं, लेकिन सुखधाम हद का मालिक बना देते हैं, लेकिन वो हद का मालिक नहीं है, विश्व का मालिक था। तो भारत में भी ही रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, बाप को तो सब कुछ पता है। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में तो यह भी किसी को पता नहीं है ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है।
शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया है? तो मनुष्य ही। बाबा कहते हैं तो मनुष्य ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से अडॉप्ट करने वाला। तुम हो मुख वंशावली। अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया है। इनमें प्रवेश भी किया, फिर कहा कि यह हमारा बच्चा भी है। मुख वंशावली यानी तो ज्ञान से जिनका जन्म हुआ, मुख से जिनको ज्ञान श्रीमत मिला और ज्ञान बाबा को पहचाना, परमात्मा को पहचाना और उनकी संतान बचे बने, तो बाबा कहते फिर कहा कि यह हमारा बच्चा भी है। किसको? ब्रह्मा बाबा को। तो तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ? यह और कोई नहीं जानते, सिर्फ महिमा गाते हैं कि परमपिता परमात्मा ऊंचते ऊंच हैं, परंतु यह कोई की बुद्धि में नहीं आता कि ऊंचते ऊंच हैं बाप। तो हम सभी आत्माओं का यह पिता है, वह भी बिंदु रूप ही है। उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो वो सुप्रीम पावर है बिंदु स्वरूप हमारी आत्माओं की तरह ही, लेकिन उनमें सारा सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान है। इस जीवन मरण से न्यारे हैं। सृष्टि चक्कर में शरीरधारी पांच तत्वों की दुनिया में नहीं आते, तो यह नॉलेज भी तुमको अभी मिली है। पहले जरा भी यह ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। ब्रह्मा द्वारा होती है स्थापना और विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, तो उन्हों को ही समझाना है। अभी तुम समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। यह राजयोग है ही सतयुग नई दुनिया के लिए, जो पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। भारत लड़ाई है अपने ही संकल्पों से। हर किसी के अंदर एक महाभारत चल रहा है, अपने ही विकर्मों से, अपने ही संस्कारों से, अपने ही संकल्पों से है। तो आधा कल्प किससे लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो? तो आधा कल्प से हम 63 जन्मों से भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हैं। अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो, है ना। तो बाबा उसका एसेंस बताते हैं और हम डायरेक्ट सुनते हैं परमात्मा से। तो बाप कोई शास्त्र नहीं बैठकर सुनाते हैं। जब तक करना, शास्त्र आदि पढ़ना, यह सब भक्ति है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। तो भक्ति भी इसीलिए करते हैं क्योंकि परमात्मा से मिलना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर भगत जो है वो भक्ति का फल चाहते हैं, तो मेहनत इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान से मिलना चाहते हैं। परंतु ज्ञान से है सद्गति, है ना। लेकिन जो सद्गति है वो ज्ञान से मिलती है। भक्ति का फल ज्ञान, और ज्ञान से होती है सद्गति। तो ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल ना सके। अभी है ही भक्ति का राज्य, सब भगत है। हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। हर कोई मनुष्य इस धरती पर परमात्मा को पुकारते आए हैं, 63 जन्मों से भक्ति करते आए हैं, और हर किसी के मुख से क्या निकलता है? ओ गॉड फादर, हे भगवान। तो बाबा कहते हैं कि ओ गॉड फादर ज़रूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं एक छोटी बिंदु हूँ। तो ये परमात्मा ने ये हमें परिचय दिया अपना कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदी में सारा ज्ञान भरा हुआ है, आत्मा में ही नॉलेज रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो
कि उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप ही सुप्रीम है ना। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो शिवलिंग की याद पड़ेगा, है ना, क्योंकि भक्ति मार्ग में शिवलिंग को ही परमात्मा समझा और परमात्मा माना। तो फिर हे भगवान जब कहते हैं तो फिर उन्हें शिवलिंग ही याद पड़ेगा। वह भी यथार्थ रीति से नहीं, है ना, अगर शिवलिंग को कहते भी हैं तो लेकिन वो भी यथार्थ रीति से नहीं। एक जैसे की आदत पड़ गई है कि भगवान को याद करना है, तो भगवान ही सुख दुख देता है। अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम जानते हो कि बाप तो सुख दाता है। परमात्मा तो सिर्फ अपनी संतानों को, अपने आत्मा बच्चों को सुख ही देते हैं। सतयुग में सुख धाम था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। तो सतयुग में होता ही सुख है, क्योंकि हर आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में रहती है और आत्मा का मूल गुण ही है सुख, शांति, आनंद। तो कलयुग में है ही दुख, यहाँ सुख का नाम नहीं है। तो कलयुग में दुख ही दुख है, क्योंकि यहाँ विकर्मों वश हो जाती है आत्मा, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, स्वप्न में चली जाती है, तो फिर दुख उठाती है। तो कलयुग में है ही दुख, वहाँ सुख का नाम ही नहीं। ऊंचते ऊंच भगवान वह है सर्व आत्माओं का बाप। यह किसी को पता नहीं है कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, तो जरूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना। कोई फिर कह देते कि वह तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी है और मेरे में भी है। भक्ति मार्ग में हम सब ने क्या किया, परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया कि है ना, वो हर जगह है, तो कण कण में है, तेरे में भी है, मेरे में भी है। अगर तेरे में भी है, मेरे में भी है, फिर ढूंढते किसको? तो मंदिरों में जाकर घंटियाँ क्यों बजाते हो? परमात्मा तो अगर सभी में है तो फिर तो उसको ढूंढने की दरकार ही नहीं। तो अरे तुम तो आत्मा हो, यह तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज़ कैसे हो सकती है? आत्मा को परमात्मा थोड़े ही कहेंगे, तो जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता ना। आत्मा जीव को क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं, परमात्मा तो नहीं कहते। तुम में भी परमात्मा, मुझ में भी परमात्मा, फिर तो परमात्मा हर जगह हो गए। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता। फादर को फादर से वर्षा थोड़े ही मिलेगा। परमात्मा सर्वव्यापी होता, हर किसी में होता, तो फिर तो सभी फादर हो जाते, फादरहुड हो जाता। बाबा कहते फिर फादर को फादर से वर्षा थोड़े ही मिलता, है ना। तो हम तो क्या हैं, बच्चे हैं परमात्मा के, तो फादर तो सिर्फ एक सुप्रीम फादर ही है। तो बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है, सब फादर कैसे हो सकते? इतनी छोटी सी बात भी कोई की समझ में नहीं आती है। तो ये परमात्मा ने ही हमें आकर बताया कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो सुप्रीम पावर है, वो इस जीवन मरण में नहीं आते, वो इस पांच तत्वों की दुनिया में नहीं आते। तब आप कहते हैं बच्चे, हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे, जिससे जास्ती समझदार कोई नहीं हो सकता। तुमको जो समझ अभी मिलती है वह फिर वहाँ नहीं होगी, है। तो ये भी बात है कि यहाँ पर जो हमें समझ है तीनों कालों की, तीनों सृष्टि चक्र की और तीनों लोकों की, परमात्मा की, तो जो ये समझ है तो फिर वहाँ नहीं होगी। कहाँ? सतयुग में, क्योंकि वहाँ विस्मृति हो जाती है। आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में तो रहती है मनुष्य चोले में, लेकिन फिर भी उसको ये समझ नहीं होती कि ये सृष्टि चक्र की और तीनों लोकों की, तीनों कालों की। तो वहाँ यह थोड़े ही मालूम रहता है कि फिर हम गिरेंगे। जैसे स्थूलता में भी अगर कोई मूवी देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं ना, अगर उसका
लास्ट का हम उसका बता दें कि आगे ऐसे होने वाला है, तो फिर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए उसको पहले से नहीं बताते, नहीं सुनते भी नहीं, है ना। तो इसी तरह से यह भी सृष्टि चक्र है। तो उसमें वहाँ पर उसकी विस्मृति रहती है, ज्ञान नहीं रहता। नहीं तो फिर उनको ये याद रहेगा कि हम ऐसे तमो प्रधान भी बनेंगे, तो फिर उनको उस सृष्टि चक्कर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो यह मालूम हो तो फिर सुख की भासना ही ना आए, तो यह ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाता है। तो वहाँ पर यह ज्ञान लोप हो जाता है, हिडन हो जाता है। तो यह ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं, ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। गायन भी है, भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। देखो श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था। तो यह बुद्धि में नहीं आता। जब उसका राज्य था तो कोई और धर्म नहीं था। तो वो दुनिया में होता ही एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य। तो वहाँ पर जब उनका राज्य था तो कोई और धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवता धर्म। तो उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और जमुना के किनारे था। अब तुमको यह कौन समझा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। भगवान उवाच। बाकी वह जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह है भक्ति मार्ग के। यहाँ तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं। तो भक्ति मार्ग में वेद शास्त्र कैसे कैसे सुनाते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो परमात्मा स्वयं तुम्हें पूरे सृष्टि चक्र का, तीनों लोगों का, आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान स्वयं सुना रहे हैं। तो अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, सभी पुरुषों में उत्तम, सबसे पुरुषोत्तम युग। तो बाबा ही हमें समझाते हैं। अभी हम समझते हैं कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर हम आकर 21 जन्मों की प्रारब्ध भोगेंगे। कि आत्मा का घर तो सिर्फ शांति धाम है, लेकिन यहाँ पर हम प्रारब्ध भोगते हैं अपनी सतयुग में आकर 21 जन्मों के लिए। तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी से मदद होना चाहिए कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं विज्ञान। विज्ञान के सागर हमें भी क्या बनाते हैं? मास्टर ज्ञान सागर। और सृष्टि के आदि मध्य अंत को वही जानते हैं और हमें भी समझ देकर हमें भी ऐसा बनाते हैं। तो ऐसा बाबा हमारे लिए आया है, तो खुशी में गुदगुदी होती है। बाबा को कहते हैं बाबा हमने आपको ही वारिस बनाया है। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे फिर कहते हैं भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो बच्चे पुकारते हैं 63 जन्मों से और कहते हैं कि भगवान जब आप आएंगे तो हम वारी ही जाएंगे, आप पर बलिहार जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे। यह भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं ना। तो बाबा भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे? यह भी गुह्य बात है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, तो यानी मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ परमात्मा को समर्पण करना, तो फिर उनकी बुद्धि से चलना, ये हुआ एक्सचेंज करना। इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, साहूकार मुश्किल करेंगे जब तक कि पूरी रीति ज्ञान ना उठाएं, है ना। तो जो गरीब हैं, बाबा कहते हैं स्थूल दुनिया में, तो वो इतने ज़्यादा इस दुनिया के विस्तार में नहीं फंसे हुए हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो झट से एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन जो साहूकार हैं तो वो इस दुनिया में ज़्यादा फंसे हुए हैं, तो वो जब तक पूरी रीति से ज्ञान नहीं उठाते तब तक वो मुश्किल करेंगे। तो इतनी हिम्मत नहीं रहती
गरीब तो झट कह देते हैं, बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है। वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है, सिर्फ ट्रस्टी समझकर रहना है। युक्तियाँ बहुत बताते रहते हैं। बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो मनुष्यों को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं, सर्विस भी कायदे से करते हैं। यह पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे। यह भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना, तो वह तो था इनडायरेक्ट। तो ब्रह्मा बाबा की बात है कि वह भी ईश्वर अर्थ निकालते थे, तो वह था इनडायरेक्ट। लेकिन अभी बाप डायरेक्ट आए हैं। मनुष्य समझते हैं कि हम जो कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ है, तो अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी है। बाप तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म ही हो जाते हैं ना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में कोई भी कर्म कर रहे हैं तो वो भी बाबा कहते हैं कि विकर्म ही हो जाते हैं, क्योंकि सतयुग और त्रेता में रावण ही नहीं, इसलिए वहाँ कोई कर्म विकर्म नहीं होते। तो वहाँ ऐसी बुद्धि ही नहीं, ऐसे संकल्प ही नहीं चलते, ऐसे कर्म ही नहीं होते। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग और त्रेता में तो रावण ही नहीं है, तो इसलिए ऐसे कोई कर्म विकर्म नहीं होता है। तो यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई को खिटपिट तो रहती ही है, क्योंकि अल्पकाल का सुख है। अभी बाप कहते हैं यह रावण राज्य ही खत्म होना है, राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तो यहाँ एक दूसरे से ना तो संकल्प मिलते हैं, ना ही मन बुद्धि संस्कार मिलते हैं, इसलिए हर किसी से एक खिटपिट चलती रहती है, क्योंकि संस्कार नहीं मिलते, संकल्प नहीं मिलते। तो बाबा कहते कि लेकिन ये जो रावण राज्य है वो तो ख़त्म होना ही है, और राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। भारत ही फिर गरीब हो जाता है, और भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पहले गद्दी इनकी चली थी, श्री कृष्ण प्रिंस, फिर स्वयंवर किया तो राजा बना, तो श्री नारायण नाम पड़ा। तो यह भी तुम अभी समझते हो, यानी अपने बाल काल में श्री कृष्ण थे, फिर जब उनका स्वयंवर किया राजा बने तो फिर श्री नारायण बने। तो तुमको वंडर लगता है बाबा आप सारी रचना और रचना की नॉलेज सुनाते हो, आप हमको कितना ऊंच बनाते हो, बलिहार जाऊं। तो ऐसा बच्चे कह रहे हैं। हमको तो सिवाय एक बाप के और को कोई याद नहीं करना है। अंत तक पढ़ना है तो ज़रूर टीचर को याद करना है। स्कूल में टीचर को याद करते हैं ना, तो उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर एक दर्जे का टीचर अलग होता है, यानी हर कोई सब्जेक्ट होता है, हर कोई क्लास होती है, तो उसके टीचर अलग होते हैं। यहाँ तो एक ही है टीचर। कितना लवली है बाप, लवली टीचर, लवली टीचर, बाप लवली टीचर लवली। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती है। गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, बड़ा अच्छा है, यह उनकी प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती है ना। तो यह दो पतियों का पति बापों का भी बाप है, इनसे कितना हमको सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है।
हाँ, टीचर से सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है। गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में, है ना। तो वानप्रस्थ में यानी इस गृहस्थ जीवन से विराम होते हैं तो फिर गुरु किया जाता है आगे जाने के लिए, सद्गति के लिए। तो बाप भी कहते हैं मैं वानप्रस्थ में आया हूँ, तो यह भी वानप्रस्थी, मैं भी वानप्रस्थी, है ना। तो वानप्रस्थी यानी यहाँ पर बाबा को भी और ब्रह्मा बाबा को भी वानप्रस्थी कह रहे हैं, क्योंकि इस सृष्टि चक्र के संगम युग पर जबकि अगला कल्प शुरू होता है तो बाबा कहते हैं कि मैं भी वानप्रस्थी में आया हूँ और यह भी वानप्रस्थी में, यानी ब्रह्मा बाबा अपने वानप्रस्थी की अवस्था में। तो यह सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी हैं, तो हम सब भी वानप्रस्थी वाणी से परे जाने की समय में। तो बाप टीचर गुरु तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु बन साथ ले जाते हैं। तो उस एक बाप की ही महिमा है। यह बात और कोई शास्त्र आदि में नहीं है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं, न जानने की दरकार ही रहती है ना। तो इससे ज़्यादा कोई नॉलेज ऊंची होती नहीं और ना ही इससे ज़्यादा ऊपर कोई और नॉलेज की जानने की कोई दरकार ही रहती है, यानी यही श्रेष्ठ नॉलेज है। तो हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं और जस्ती क्या करेंगे। बच्चों की बुद्धि में यह हो तब खुशी में हो। जब बच्चों की बुद्धि में यह आता है कि यह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नॉलेज है जो हम परमात्मा से ले रहे हैं और विश्व के मालिक बन रहे, तो बाबा कहते फिर तब खुशी में रहें और उसी याद में रहें। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में ज़रूर रहना चाहिए। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना, योग में ही माया विघ्न डालती है। तो माया बड़ी दुष्टर है। वो भी महावीर बच्चों में जो बच्चे परमात्मा की याद में रहते तो फिर योग को तोड़ने के लिए आती है। तो योग में ही माया विघ्न डालती है। भूल जाते हो माया के तूफान बहुत आते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। तो माया का आना यह भी ड्रामा में नूंद है। सबसे आगे तो यह है, तो इनको सब अनुभव होते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा को। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाऊँ ना, है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि जब ऐसी कशिश हो कि हम परमात्मा से जानें, श्रीमत लें, तभी तो मैं समझा सकूँगा। तो परमात्मा कहते हैं कि जब मेरी तरफ मुझे याद ही नहीं करते तो फिर कैसे समझाऊँगा। तो यह सब माया के तूफान आएंगे, बाबा के पास भी आते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा के पास, तो तुमको भी आएंगे। माया का तूफान ही ना आए, योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, है ना। अगर माया के तूफान नहीं आएंगे, योग ही लगा रहे, तो फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तो सद्गति को प्राप्त कर ही लेंगे, तो फिर हम यहाँ रह ना सके। तो माया के तूफानों से ही बचना और माया के तूफान से ही उपराम होना ही कर्मातीत अवस्था है। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर सब चले जाएंगे। शिव की बारात गाई हुई है ना, तो शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं जाएं। तो शिव बाबा आते ही हैं सबको ले जाने के लिए। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़ी ही होंगी, है ना। तो सतयुग में तो थोड़ी सी आत्माएं होंगी जिनकी प्रारब्ध होगी सतयुग की, जैसा कि ड्रामा में नूंद है तो उतनी की आत्मा होंगी। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़ी ही होंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है,
ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं, है ना। अगर पैसों को अपने किसी पाप कर्म में लगाए तो फिर उसका हिसाब किताब बनेगा, तो फिर उसे चुकता करना पड़ेगा बॉडी कॉन्शियसनेस में। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है, वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझ कर रहना है, अपने आप को ट्रस्टी समझ कर रहना है कि ये सब परमात्मा का ही है, मैं सिर्फ ट्रस्टी निमित्त हूँ। तो नंबर 2 बाबा ने कहा कि अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तो इतनी खुशी होनी चाहिए कि स्वयं परमपिता परमात्मा जिसे हम 63 जन्मों से पुकार रहे थे वही हमको आकर पढ़ा रहे हैं। पुण्यात्मा बनने के लिए याद में रहना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है ना। बाबा कहते हैं कि पुण्य आत्मा बनने के लिए परमात्मा की याद में रहना, बुद्धि योग हमेशा ही चलते फिरते मनसा वाचा कर्मणा याद में रहे और माया के तूफानों से डरना नहीं है। माया तूफान लाएगी लेकिन परमात्मा की याद से उस तूफानों से डरना नहीं है। वरदान दिया है बाबा ने, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। तो जहाँ सत्यता है वहाँ निर्भयता है ही। तो बाबा कहते हैं कि सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। तो जहाँ सत्यता है वहाँ निर्भय की अथॉरिटी से बोलेंगे, संकोच से नहीं। तो जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, तो हम सब एक की संतान एक हैं और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज़ वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। स्लोगन दिया बाबा ने आज, सहन करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। जहाँ शक्ति है वो सहन भी करता है, लेकिन जहाँ शक्ति ही नहीं, शक्तिहीन है, तो वह टूट जाता है, गिर जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति का व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे, वह स्मृति में ना आए। तो ऐसे निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति कल्याण के शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। तो जैसे इस स्थूल दुनिया में एक दूसरे की देह दिखती है, देह से देखते हैं, तो इसी तरह से अगर स्मृति में आत्मा स्वरूप हो तो फिर स्पष्ट हर किसी की सिर्फ आत्मा ही दिखाई दे। मस्तक और बुद्धि में, स्मृति में, दृष्टि से सिवाय एक आत्मिक स्वरूप के और कुछ दिखाई ना दे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति शुभ संकल्प और शुभ कल्याण की भावना उत्पन्न होगी। भल कोई अपने संस्कार स्वभाव के वश आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हुआ हो, तो उसके प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न हो। तो भल कोई कैसी भी आत्मा आ रही है, अपने संस्कार और स्वभाव के वश आपके सामने आती है,
तो उसे यही समझा जाए कि ये पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हुआ है। तो ये मेरी आत्मा की उन्नति के लिए, मेरी आत्मा की परीक्षा के लिए निमित्त बना हुआ है, तो फिर उसके प्रति भी सदा क्या रहेगी, कल्याण का संकल्प ही उत्पन्न होगा कि ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए ये आया है। ओम शांति। तो आज सारा दिन सत्यता के आधार पर निर्भय अथॉरिटी स्वरूप रहेंगे, हर किसी को आत्मिक स्वरूप में देखेंगे। मैं भी आत्मा हूँ और भी जो आत्माएं हैं साथ में, वो भी सभी आत्मा स्वरूप से निरंतर तपस्वी बनकर हर आत्मा के प्रति शुभ कामना, शुभ कल्याण की भावना रखनी है और सदा खुशी में रहना कि परमात्मा पिता ज्ञान का सागर हमें पढ़ा रहे हैं और माया के तूफानों से डरना नहीं है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।